बात की तरफ तवज्जो दें मेरी, जो मैं बात कह रहा हूं। किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए और वो औरत जवान है, अभी शादी को 2-4 साल हुआ, तो ऐसा होता है इंतकाल हो गया तो कोशिश करके अगर वो मना भी करे उसकी शादी कराया। ये जिम्मेदारी बनती है उसके घर वालों की, इसलिए कि वो सोचती है कि मैं अपने घर वालों के सहारे जिंदगी गुजार लूंगी। लोगों, घर वालों कुछ दिन के लिए अच्छा समझेंगे, कुछ दिन अच्छी लगती है बेटी, लेकिन एक दिन बाप को भी चले जाना, माँ को भी चले जाना, फिर कब तक अच्छी लगेगी बेटी। इसलिए शरीयत ने बड़ा प्यारा निजाम बनाया है। शौहर का अगर इंतकाल हुआ 4 महीना 10 दिन इद्दत करे। कितने दिन? जोर से बोलें, 4 महीना। इंतकाल वाले की इद्दत की जो मुद्दत कुरान ने बताई है वो 4 महीना 10 दिन बताई। समझ रहे हैं आप? अच्छा, इद्दत है क्या? ये भी सुन लें आप। कभी कभी इद्दत नहीं है, औरतें इस इद्दत को औरत के लिए आफत बना देती हैं। आफत, इस इद्दत को जहन्नम बना देती हैं औरत के लिए, जहन्नम। कैसे मालूम है? 45 का टेम्परेचर है ये, गर्मी का। उसको कमरा, बरांडे के अंदर कमरा, दरवाजा लगा के अब इससे बाहर मत निकलना, तेरी इद्दत चल रही है 4 महीने 10 दिन तक। अब बताओ, कमरे के अंदर 4 महीना 10 दिन जरा रह के दिखाना। इद्दत का मतलब ये थोड़ी है, कुरान ने ये थोड़ी कह दिया था कि 45 का टेम्परेचर है तो इसे बरांडे के अंदर कमरा और दरवाजा बंद करके वहीं इसको रखना। अगर आपका दरवाजा बंद है, आपका घर बंद है, कोई गैर मर्द नहीं आता, आज चारों तरफ से घर दरवाजे बंद है, और आजकल तो घर बड़े बंदिश के चल रहे हैं, तो उस घर में वो बरांडे में भी रह सकती है, आंगन में भी रह सकती है, कमरे में भी जा सकती है, अपना काम भी कर सकती है, कपड़े भी धुल सकती है, और अपना खाना बनाना भी कर सकती है। समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे हैं आप? गैर से पर्दा, गैर से इज्तनाब। आपका घर अगर बंदोबस्त का है, दरवाजा लगा है, दरवाजा अंदर से बंद कर दे। बात है कि नहीं? अगर जरूरत पड़े, तबीयत खराब हो जाए, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, तो इस हालत में डॉक्टर को दिखाने की भी उलमा नहीं जा सकती, अगर जरूरत है तो। समझ रहे हैं? एक तो उस पर गम ये था शौहर इंतकाल कर गया, और औरतों ने उसको इतना हार्ड कर दिया, नहीं तुझे यहीं रहना। एक गांव के अंदर एक रस्म मुझे पता चला कि एक ये है कि अगर यहाँ की औरतें ये करती हैं, जैसे शौहर का जनाजा उठेगा उसे फौरन गुस्ल कराती हैं कि गुस्ल करो। जनवरी में शौहर मरा, जनवरी की कड़ाके की सर्दी, उसके शौहर का जनाजा उठा, ठंडे पानी में खींच के लेके जा रही है, अभी से गुस्ल कराओ। मैंने कहा एक तो उठ गया, दूसरा और उठवाओ जनाजा। तो ये कहां से आ गया? बाज औरतों ने इतना हार्ड बना दिया मसले को, या तो अमल नहीं करेगी बिल्कुल, और अमल करेगी तो इतना हार्ड कर दिया उसे, इतना हार्ड कर दिया कि उसको सोच के भी डर लगता है, उसको सोच के भी डर लगता है। इद्दत का मामला ये, जो महरम लोग हैं, बेटा है, भाई है, बाप है, इनसे इद्दत में भी पर्दा नहीं है, और वैसे भी इनसे पर्दा नहीं है। सही माना में तो जो पर्दा इद्दत में कर रही है वो इद्दत के अलावा भी था। फिर इद्दत किस चीज का नाम है? पर्दा पहले भी था, पर्दा अब भी है, फिर इद्दत किस चीज का नाम है? इस चीज का नाम है पर्दे के साथ साथ इस इद्दत वाली मुद्दत में निकाह नहीं हो सकता, इसमें निकाह नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ। अच्छा, जो तलाक दे दे उसकी इद्दत अलग है, वो तकरीबन 3 महीना होती है, 3 पाकी के जब टाइम गुजर जाए। अच्छा, ये मुख्तसर बात मैंने आपको बतलाई, इस बात को पूरा कर दूं। बात बहुत तेजी से मैं पूरी करूं इसलिए कि टाइम अब देख लूं, और टाइम हाँ बतेरा हो गया, 2 बजने जा रहा है, 1:45 हो गया। 1 घंटा मेरी तकरीर आपने सुन ली,
माशाअल्लाह। बात पूरी कर दूं बात को? सुभान अल्लाह बोल तो जरा। अल्लाह आपको सलामत रखे। नहीं सुनते आप अच्छा है, थोड़े हैं लेकिन जितने भी हैं मजबूत बैठे हैं, बहुत मजबूत है। अल्लाह सलामत रखे आपको। उम्मे सलमा का बयान है कि मैंने नबी की बारगाह में अर्ज की, आका मेरे शोहर का इंतकाल हो गया। अच्छा एक बात और सुने आप, एक मसला बता दूं। किसी के शोहर का इंतकाल हो गया, उसको पता जब चला कि जब इद्दत की मुद्दत गुजर गई। मिसाल के तौर पे इंतकाल शोहर का आज हुआ, बाहर था, का इंतकाल हो गया, उसे पता ही नहीं चला बीवी को, और उसे 5 महीने के बाद पता चला कि मेरा शोहर का इंतकाल हो गया था 5 महीना पहले। बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? अब पता चला कि मेरे शोहर का इंतकाल हो गया था 5 महीना पहले, तो अब क्या करे? वो इद्दत करे कि नहीं करे? तो अब इद्दत नहीं करेगी। इद्दत की मुद्दत है, वो मुद्दत गुजर गई। इद्दत की मुद्दत है इंतकाल से 4 महीना 10 दिन। अभी सब पता अगर चला चला, मुद्दत गुजर गई। अब मुद्दत गुजर गई तो अब इद्दत नहीं करेगी, इसलिए कि मुद्दत गुजर गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, ये मुद्दत है, इसका गुजारना है। उम्मे सलमा कहती है मैंने नबी की बारगाह में अर्ज किया, अब जिंदगी कैसे गुजरेगी? मेरे नबी ने फरमाया निकाह कर लो, शादी कर लो। मैंने अर्ज किया आका मुझसे कौन निकाह करेगा, मुझसे कौन शादी करेगा? मेरे पास ना माल है, मेरे पास ना घर है, मेरे पास ना दौलत है। या रसूल अल्लाह अब कौन फौकियत देगा? ये करीम नबी है, इनकी बारगाह में कोई आ जाए तो उसको वो देते हैं जो इसकी जरूरत होती है। नबी ने फरमाया उम्मे सलमा निकाह तुमसे कोई ना करेगा, मोहम्मद अरबी तुम्हें निकाह की दावत देता है। अगर कोई नहीं करेगा तो मैं तुम्हें निकाह की दावत देता हूँ। उम्मे सलमा कहती है मैं खुश हो गई, अर्ज की या रसूल अल्लाह अगर ये मेरी किस्मत में है आपसे निकाह करना, तो इससे बड़ी मेरी खुशी के लिए कोई बात नहीं हो सकती, इससे बड़ी मेरे नसीबे की बात नहीं हो सकती। अगर आप दावत देते हैं तो मैं आपकी दावत को कबूल करती हूँ। मेरे नबी ने हजरत उम्मे सलमा से निकाह फरमा लिया। जरा गौर करो, जरा गौर करो, जिसका कोई सहारा नहीं, मेरे नबी उसका सहारा बनने को तैयार है। कुछ लोग कहते हैं कि नबी ने 11 निकाह क्यों किए थे? सबसे बड़ी वजह तो मैंने यही बता दी, सिर्फ एक हजरत अम्मी आयशा कवारी थी जिससे मेरे नबी ने निकाह फरमाया। बाकी किसी के शौहर का इंतकाल हो गया, किसी के शौहर ने तलाक दे दिया, कोई बेसहारा है, मेरे नबी ने निकाह फरमा के उन्हें सहारा दिया है। उम्मे सलमा बेसहारा है, शौहर शहीद हो गए, जंग में शहीद हो गए, बच्चा मक्का वालों ने ले लिया। उम्मे सलमा को मेरे नबी ने सहारा दिया, सहारा देकर निकाह फरमाया, और निकाह फरमाने के बाद कयामत तक के लिए मुसलमानों की मां होने का खिताब दे दिया। ये वही उम्मे सलमा है जिन्हें मेरे नबी मिट्टी देते हैं बोतल में और कहते हैं उम्मे सलमा जब ये मिट्टी खून बन जाए तो समझ लेना करबला में हुसैन को शहीद कर दिया गया है। अज़वाज में सबसे लास्ट तक हजरत उम्मे सलमा जाहिरी तौर पर दुनिया में हयात रही है। बस वो बात पूरी करके मेरी बात बस खत्म हो रही है। आखिरी बात जो मैंने आपके सामने अर्ज की थी मेरे भाइयों, पैसे से आप खाना खरीद सकते हो, भूख नहीं। पैसे से बिस्तर खरीद सकते हो लेकिन नींद नहीं। पैसे से आप मजदूर खरीद सकते हो मगर किसी का दिल नहीं। आखिरी बात बता करके अपनी बात को खत्म करूं। वो 4 बेटे शाम को अपनी माँ के पास आते, मजदूरी का सारा पैसा माँ के पास पेश करते, माँ के साथ में बैठ के खाना खाते, माँ चारों के सर पे प्यार से हाथ रख देती, चारों की थकन उतर जाती। लोगों घर में खुशहाली का हाल ये था कि पूरी बस्ती में उस घर की मिसालें दी जाती थी कि वो घर गरीब जरूर है, उस घर में चारों के चारों उस बूढ़ी के बेटे मजदूरी जरूर करते हैं, लेकिन जितनी खुशहाली उस घर में है, जितना सुकून उस घर में है, इतना सुकून पूरी बस्ती में कहीं नहीं। सबसे ज्यादा सुकून उस बूढ़ी के घर में है, इसलिए कि प्यार था, मोहब्बत था, चारों एक जगह थे।
एक रात बूढ़ी के पास माया आई। वो कहने लगी, वो बूढ़ी, मैं माया, मैं माल हूं, अगर तू चाहती है मुझे एक्सेप्ट करना, मुझे कबूल करना, तो मैं तेरे घर में आना चाहती हूँ, मुझे कबूल कर ले, मैं आ रही हूँ। बूढ़ी ने कहा, आ जाओ, मैं एक्सेप्ट करने तैयार हूँ। कहने लगी, ठीक है, मगर एक शर्त है। बूढ़ी ने कहा, वो शर्त कौन सी है? कहने लगी, शर्त ये है कि मैं आऊंगी तेरे घर का इत्तेफाक ले जाऊंगी। घर में इत्तेफाक है ना, इत्तेहाद। ये चारों बेटे शाम को आते हैं, एक जगह खाते हैं, चारों बेटे दुआएं लेके जाते हैं, शाम को आते हैं, तेरी दुआएं लेते हैं, ये इत्तेफाक ले जाऊंगी। बूढ़ी ने कहा, माया मेरी ठोकर से चली जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मैं अपने घर का इत्तेफाक नहीं दे सकती, मेरे घर का इत्तेफाक मुझे तुझसे ज्यादा अजीज है, मुझे अपने घर का इत्तेफाक माल दौलत से ज्यादा अजीज है। माया ने कहा, बूढ़ी एक बार गौर कर ले, नजर सानी कर ले, सिर्फ इत्तेफाक ही तो ले रही हूँ, इतना माल दे के जा रही हूँ, कहा नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं दूंगी। माया बोली, अब हम भी यहीं रहेंगे, अब हम नहीं जाएंगे। कहा, क्यों? माया ने कहा, बूढ़ी, जहां इत्तेफाक है वहीं तो माया है, जहां इत्तेफाक है वहीं तो माया है। लोगों, इत्तेफाक में माया है, और अल्लाह ने कुरान में फरमाया क्या कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, तिफरकाबाजी में अपने आप को ना बांटो, तिफरकाबाजी में ना पड़ो। जलसा में आने वालों, सुकून अगर चाहते हो जिंदगी में तो मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को अपना आइडियल बना लो, इंशाअल्लाह जिंदगी में बाहर आ जाए। मेरे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है जिंदगी गुजारने के लिए। जिंदगी गुजारो तो मुस्तफा की जिंदगी को सामने रख के गुजारो, इंशाअल्लाह टाइम भी निकलेगा जिंदगी में, आपकी जिंदगी में बरकतें भी होंगी। आप बच्चों को भी टाइम दे दोगे, अपने आप को भी टाइम दे दोगे, अपनों को भी टाइम दे दोगे, इबादत के लिए भी टाइम निकल आएगा, अल्लाह उसके रसूल को राजी करने के लिए भी टाइम निकल आएगा। जलसे में आने वालों, नबी की जिंदगी को सामने रख के जिंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह जिंदगी में बहार आ जाएगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, कहने सुनने में कोई खता हुई है तौबा कर तो मेरा मौला माफ फरमाए। सारे लोग मिलके एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।